यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो क्या बताया गया है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फोर स्वामी इवेंट अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी आशा नहीं हो, आशा के विपरीत होता है। इवेंट मतलब घटना। तो स्वामी के लिए, फोर स्वामी यानी स्वामी के लिए, इवेंट तो घटनाएं लेती हैं, एंड लेती हैं, आशाओं के विपरीत मोड़ लेती हैं। तो स्वामी के लिए घटनाएं आशाओं के विपरीत मोड़ लेती हैं। यह समाचार की तरफ देखते हैं। He has reading under the hall lamp और नीचे अंडर दी हॉल लैंप यानी हॉल का जो लैंप था उसके नीचे वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे। एंड फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर की तरफ देखते हैं। एंड सेड और कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी इसे सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ विलेज लेड हु, यानी स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी इस समाचार को सुनो। ये जो समाचार है वो किसका है? निकट ही के गांव, ब्रेवरी ऑफ विलेज लेड, यानी हैंड ऑफ द ब्रेवरी, यानी एक बहादुरी की बात है, बहादुरी का समाचार है। ऑफ विलेज यानी गांव की बहादुरी का समाचार है। लेड हु, जो कि व्हाइल रिटर्निंग होम भी यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति था या एक लड़का था। लेड मानी यहाँ पर है लड़का, विलेज लेड यानी गांव का एक लड़का था जो कि घर पर लौट रहा था। व्हाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर पर लौट रहा था जंगल के रास्ते से, जब वह घर पर लौट रहा था, कम फेस टू फेस विथ टाइगर, तो वह टाइगर के सामने आ जाता है। यानी टाइगर के सामने वो आ जाता है, आमने सामने दोनों टाइगर और लड़का आमने सामने हो जाते हैं। दी पैराग्राफ डिस्कस बता रहा है कि इस लड़के की बाघ के साथ लड़ाई का यहाँ पर विवरण दिया गया। आमने सामने जब वो आते हैं तो वो लड़ाई का विवरण यहाँ पर दिया गया है और उसके पेड़, तेजी से पेड़ पर चढ़ने का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। फ्लाइट अप ए ट्री, फ्लाइट अप यानी कि चढ़ना, अप ए ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, और जहाँ पर वो आधे दिन तक रहता है। टिल सम पीपल कम, जब तक कि कुछ लोग वहाँ नहीं आते हैं। दे दे कुछ लोग नहीं आते हैं। एंड किल्ड, तो जब तक उस रास्ते पर कुछ लोग नहीं आते हैं और टाइगर को नहीं मारते हैं तब तक वो आधे दिन तक पेड़ पर ही रहता है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, यानी इसको पूरा पढ़ लेने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड, और यहाँ पर जो पिताजी हैं वो स्वामी की तरफ देखते हैं फिक्स्डली। फिक्स्डली मतलब टकटकी लगा करके, एकदम सीधे स्थिर नज़रों से वो देखते हैं स्वामी जी की तरफ। तो स्वामी की तरफ देखते हैं एंड आस्क्ड, पूछते हैं, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम स्वामी सेड, स्वामी कैसी था, कोई बच्चा नहीं था। नॉट एट ऑल, वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक जवान आदमी था, मजबूत आदमी था, योद्धा आदमी था, शक्तिशाली आदमी था। ही कुड ए बॉय, हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, इससे लड़ सकता है, बाघ इससे लड़ सकता है।
ये कैसे संभव है कि एक लड़का बाघ से लड़ने लग जाए? यू थिंक यू आर वाइजर देन न्यूज़पेपर। तुम सोचते हो कि तुम अखबार से, समाचार पत्र, सीनियर, स्केर्ड, स्नेयर्ड मतलब हो गया स्नेयर्ड, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से हैं कि तुम स्नेयर्ड मतलब व्यंग्यात्मक रूप से बोलता है। ए मैन में है। तो यहाँ पर पिताजी उसके कहते हैं कि एक इंसान के अंदर हाथी के जैसी शक्ति हो सकती है, फिर भी वो कायर हो सकता है। वेयर एज, जबकि अनादर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कंजेप्टिव, लेकिन जो दूसरा है उसके अंदर साहस है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजेप्टिव। कंजेप्टिव मतलब जो टीवी का मरीज है उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। टीवी से पीड़ित व्यक्ति, यानी एक दूसरा व्यक्ति है जिसके अंदर टीवी का मरीज के अंदर बहुत ही व्यक्ति है जो कि टीबी का मरीज है, उसके अंदर टीबी के मरीज के जैसे बहुत कम क्या है, ताकत है। और वह सब कुछ कर सकता है। स्ट्रेंथ आर नॉट इम्पोर्टेंट। ताकत और उम्र यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, साहस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे पिताजी हैं, वो स्वामी जी को बताते हैं। फिर स्वामी डिस्प्यूटेड, तो स्वामी है इस सिद्धांत का क्या करता है, खंडन करता है। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब खंडन करना, वर्णन करना, बताना। तो स्वामी है यहाँ पर थ्योरी, जो भी यहाँ पर सिद्धांत था उसका वर्णन करता है। हाउ कैन इट बी, यह मान लिया अंदर सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या करूँगा अगर एक बाघ मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर अब क्या होता है, लीव अलोन स्ट्रेंथ, यानी जो साहस है उसको, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जो ताकत है, ताकत को एक तरफ रख दीजिए। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या है, साहस है। यानी तुम ताकत को एक तरफ रख दीजिए, आप तुम, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, ये मुझे देखना है कि यदि तुम आज रात अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, अगर तुम मेरे ऑफिस के रूम में अकेले सो जाओगे तो मुझे देखना है कि तुम्हारे अंदर सांस है। ए फ्राइटफुल प्रिपोजिशन, ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर कि जो उसके पिताजी हैं, ये बहुत ही भयानक प्रस्ताव उनके सामने रखा है। ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन स्वामी थॉट, तो स्वामी जी यहाँ पर सोचते हैं कि एक भयानक प्रस्ताव है। तो फ्राइटफुल का मतलब डरावना, भयानक हो गया यहाँ पर, और प्रपोजल मतलब प्रस्ताव हो गया। तो ये क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन यहाँ पर बताया गया है, प्रपोजल होना चाहिए। तो भयानक ये क्या है, प्रपोजल है, प्रस्ताव है। ही हैड ऑलवेज स्लीप्ड बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट कीप्ड हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट। तो वो क्या करता था, ही हैड ऑलवेज स्लीप्ड बिसाइड, तो वो हमेशा सोता था किसके पास में, बिसाइड पास में, हिज ग्रैनी अपनी जो दादी है उसके पास में वो सोता था। इन दी पैसेज यानी कि गलियारे में अपनी दादी के पास में वो हमेशा सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था के अंदर कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन, कीप्ट हिम ट्रेमलिंग, उसे क्या कर देता था, इस पर व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन उसे कपकपी लगा देता था। इस व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन से वह कांपता था।
एंड अवेक ऑल नाइट, और सारी रात वो जागता था। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, और ही यानी कि पहली बार वह आशा करता है कि हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, केवल मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, और वह यहाँ पर क्या होता है, मम्बल्ड। मम्बल्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, तो वो क्या करता है, धीरे से बुदबुदाया। यस, हाँ, तो धीरे से वो कहता है, बुदबुदाता है कि हाँ कहाँ तुम्हारा रूम है। एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और जो ये सब्जेक्ट चल रहा था, जो ये बात चल रही थी इस टॉपिक पर, उसको बदलने की कोशिश करता है। तो वहाँ धीरे से बुदबुदा करके वहाँ कर देता है, और विषय को बदलने की वो कोशिश करता है ताकि उसके पिताजी उस पर ध्यान ना दें। ही सेड वेरी लाउडली, और वह जोर से कहता है, विथ ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, और वह यहाँ पर जोर से, बहुत जोर, एंथुसियाज्म होता है जोश के साथ में, और वह बहुत जोश के साथ में कहता है, क्या कहता है कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर इन आवर क्रिकेट क्लब, हम अपने जो क्रिकेट क्लब है, हम अपने जो क्रिकेट का क्लब है, उसमें बड़े व्यक्तियों को भी क्या करेंगे, प्रवेश देंगे। क्या बताता है, वी आर गोइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नए बल्ले और गेंद खरीदेंगे। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, और मेरे जो कप्तान हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको बता दूं। वी विल सी अबाउट इट लेटर फादर कट इट, तो यहाँ पर वी विल सी अबाउट इट, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, या इस विषय को बाद में हम देखेंगे। फादर कट इट, तो पिताजी हैं उसकी बात को काट देते हैं। यू मस्ट स्लीप अलोंग, तो तुम्हें यहाँ पर अकेला सोना है। हियर आफ्टर, यानी कि तुम्हें आगे से अकेला ही सोना है। हियर आफ्टर फिर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, और स्वामी को यहाँ पर महसूस होता है कि जो मामला है वो उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, उसके नियंत्रण से बाहर चला गया है। फ्रॉम ए चैलेंज, यानी कि यह चुनौती है। इट हैज़ बिकम ए प्लान कमांड, और यह चुनौती है, एक आदेश बन गई है, ये चुनौती मेरे लिए आदेश बन गई है। ही न्यू हिज फादर टेंसिटी एट सच मोमेंट, और वह अपने पिताजी की जो टेंसिटी, टेंसिटी मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जो पिताजी का जो दृढ़ निश्चय था उनको वह जानता था, यानी कि ऐसे समय में अपने पिताजी का जो दृढ़ निश्चय था उसको वह जानता था। फिर उसके बाद में क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट 2 month आई विल स्लीप अलोन फादर नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से आई विल स्लीप अलोन, यानी कि मैं अकेला सोऊंगा, फादर पिताजी। तो वो अपने पिताजी से बोलता है कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेला सोऊंगा। नो, नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, नहीं तुम्हें यह अभी से करना है। ही इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर, तुम्हारे लिए डिसग्रेसफुल यानी कि शर्म की बात है, यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि तुम स्लीपिंग बिसाइड, यानी कि पास में सोना, ग्रैनी एंड मदर यानी दादी या फिर मम्मी के पास में सोना तुम्हारे लिए गरम शर्म की बात है। लाइक ए बेबी, यानी एक बच्चे की तरह तुम या तो दादी के पास सोते हो या फिर माँ के पास में सोते हो, ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। डिसग्रेसफुल यानी शर्मनाक है। यू आर दी सेकेंड फॉर्म, अब तुम बड़े हो गए हो। एंड, और आई डोंट आई डू नॉट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मुझे जिस तरीके से तुम बड़े हो रहे हो, जिस तरीके से तुम्हारा लालन पालन हो रहा है, जिस तरीके से तुम्हारी परवरिश की जा रही है, वो मुझे पसंद नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ वो देखते हैं। हु वाज रॉकिंग दी क्रेडल, जो कि यहाँ पर बच्चे का जो पालना है उसको हिला रही थी। तो यहाँ पर क्या हो गया,
रॉकिंग मतलब हिला रही थी, क्रेडल मतलब बच्चे का पालना। तो जो उसकी पत्नी थी वो बच्चे का पालना हिला रही थी, उसकी तरफ देखते हुए वह बोलता है कि जिस तरीके से तुम्हारा लालन पालन किया जा रहा है, जिस तरीके से तुम्हारा परवरिश की जा रही है वो मुझे पसंद नहीं है। तो उसकी पत्नी बोलती है, वाई डू यू लुक एट मी, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। वाइल यू सेड, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। सी आस्क्ड, उसने पूछा, यानी उसकी पत्नी पूछती है कि तुम जब ऐसा कह रहे हो कि तुम्हारा लालन पालन इस तरीके से किया जा रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, तो तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट दी बॉय, इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर क्या होता है, नो नो आई डोंट मीन यू फादर, नो नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। पिताजी कहते हैं कि मेरा मतलब तुमसे नहीं था। आई थिंक योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माताजी उसे बिगाड़ रही है। स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग का मतलब हो गया बिगाड़ना, कि तुम्हारी माताजी उसे बिगाड़ रही है। टेल हर सो, मेरी तरफ मत देखो। ही सी सैड एंड टर्न अवे, उसने कहा और वो मुड़ गई। फिर क्या होता है, स्वामी दी न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप, और यहाँ पर क्या होता है, स्वामी जी के पिता हैं, वो अपनी गोद में पड़े हुए। ग्लोमली, ग्लोमली मतलब होता है कि उदासी के साथ में वो देखते हैं। ग्लोमली गेजिंग एट न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर की तरफ उदासी के साथ में देखते हैं। ऑन हिज लैप, गेज मतलब टकटकी लगाकर होना है, उदासी के साथ में टकटकी लगाकर देखते हैं। ऑन हिज लैप, अपनी गोद में जो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था उसमें उदासी के साथ में टकटकी लगा करके देखते हैं। ही प्रेड, और वे प्रार्थना करते हैं, वही प्रेड वह प्रार्थना करता है, दैट कि हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस सो दैट ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड। तो जो स्वामी है वो यहाँ पर प्रार्थना करता है, ही प्रेड वह प्रार्थना करता है, दैट कि हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर, उसके पिताजी हैं समाचार पत्र को उठाए, वंस अगेन एक बार फिर से, टू हिज के सामने, सो दैट ताकि, ही माइट स्लिप अवे ताकि वह यहाँ से निकल सके, अवे टू हिज बेड अपने बिस्तर पर वो यहाँ से निकल करके जा सके। तो यहाँ पर स्वामी हैं, वो क्या करते हैं, स्वामी जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके पिताजी हैं अखबार को एक बार उठाए, अपने चेहरे तक उठा ले ताकि उसे दोबारा आवाज़ देने से पहले वो चुपचाप अपने बिस्तर पर चला जाए और सो जाए। एंड फॉल एस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, कि जब तक उससे पहले, यानी उसके पिताजी उसे बुलाते हैं उससे पहले वो जा करके सो जाए, ऐसा वो सोचता है। एज इफ इन आंसर, और जैसे कि उसके उत्तर में, टू हिज प्रेयर उसकी प्रार्थना के उत्तर में, फादर रश्ड द न्यूज़पेपर, और उसके पिताजी क्या करते हैं, पिताजी हैं रश्ड द न्यूज़पेपर, तो पिताजी हैं यहाँ पर समाचार पत्र को उठाते हैं, तो सरसराहट करती हुई आवाज़ के साथ में उस समाचार पत्र को उठाते हैं। रश्ड मतलब एक तरीके से सरसराहट की जो आवाज़ होती है उसके लिए यूज किया गया है। एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और अपने फेस के सामने इसको क्या करते हैं, ले आते हैं, अपने चेहरे के सामने इसको ले आते हैं अखबार को। एंड स्वामी रोज स्लाइंटली एंड टिप टू हिज बेड इन दी पैसेज, और स्वामी है यहाँ पर क्या होते हैं, स्वामी चुपचाप उठते हैं, रोज स्लाइंटली यानी कि चुपचाप उठते हैं, एंड टिप टॉयड और पंजों के बल में, अवे टू हिज बेड अपने बेड की तरफ जाते हैं, पंजों के बल पर गलियारे में अपने बेड की तरफ जाते हैं। इन दी पैसेज, यानी जो गलियारे में उनका उसका बेड लगा हुआ था उस बेड की तरफ वो जाते हैं। टिपटॉड मतलब पंजों के बल चलना, उसे बोलते हैं टिपटॉड, जिसमें आवाज़ नहीं होती है। ग्रैनी वाज सिटिंग अप हर बेड, और यहाँ पर दादी है अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी।
एंड रिमार्क्ड, और बोली, बॉय लड़के, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम पहले से ही क्या कर रहे हो, नींद महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें अभी से नींद आ रही है। डू नॉट यू वांट डू नॉट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम्हें कहानी सुनना नहीं चाहते, क्या तुम्हें कहानी नहीं चाहिए। स्वामी गेस्टिकुलेशन, तो यहाँ पर है गेस्टिकुलेशन बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेमी। तो स्वामी है, क्या करते हैं, स्वामी ने अपनी दादी को चुप रहने के लिए इशारा किया। जेस्टिकुलेशन मतलब होता है इशारा करना। तो स्वामी अपनी दादी को चुप रहने के लिए इशारा करते हैं। बट परंतु, दिस गुड लेडी, परंतु यह अच्छी महिला, सा नथिंग, तो इस अच्छी महिला ने कुछ नहीं देखा था। सो इसलिए स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। तो यहाँ पर जो अच्छी लड़की थी, अच्छी जो दादी थी उसकी, तो उस अच्छी महिला ने कुछ नहीं देखा था, इसलिए क्या होता है, स्वामी थ्रू हिमसेल्फ, तो स्वामी ने अपने आप को बिस्तर पर लेट गया, यानी कि अपने बिस्तर पर स्वामी लेट जाता है। एंड पुल्ड दी ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और जो कंबल था उसको अपने फेस तक, अपने चेहरे तक वो खींच लेता है। ग्रैनी सैड, तो दादी वापस कहा, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें वास्तव में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, तो स्वामी है यहाँ पर, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, विस्पर, तो ये विस्पर्ड है। तो स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड, तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्वामी झुका, लींट मतलब झुकता है, स्वामी झुका, एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, प्लीज कृपया, प्लीज शट अप ग्रैमी, चुप रहो ग्रैनी, यानी कि दादी चुप रहो, शट अप मतलब चुप रहना, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, अगर घर में आग भी लग जाए तब भी किसी को मुझे आवाज़ मत देने दो। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं एक बार नहीं सोया, इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं एक बार नहीं सोया, आई शैल परहैप्स डाई, तो मैं शायद मर जाऊंगा। ही टर्न ओवर, तो वह वापस क्या करता है, टर्न ओवर वह करवट लेता है। एंड कर्ल, कर्ल मतलब कि घुटने मोड़ लेता है। कर्ल एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट, कर्ल मतलब घुटने मोड़ लेता है, और स्नोर मतलब कि खर्राटे लेना स्टार्ट कर देता है। स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, और जब तक कि उसका कंबल को खींचने लिया गया तब तक वो ऐसे अपने घुटनों को मोड़ लेता है और खर्राटे लेना स्टार्ट कर देता है, जब तक कि उसका कंबल खींच नहीं लिया गया। फादर वाज स्टैंडिंग ओवर हिम, और जो पिताजी हैं वो वहाँ पर खड़े थे, पास में ही खड़े हुए थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ, ही सेड, उसने कहा, यानी उसके पिताजी कहते हैं कि स्वामी खड़े हो जाओ। ही लुक्ड लाइक एन एपार्सियन इन द स्वामी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, तो एपेशियन मतलब होता है भूत, एपार्सियन, एपार्सियन हो गया भूत की तरह, कि जो उसके पिताजी यहाँ पर खड़े हुए थे। ही लुक्ड लाइक ए एपार्सियन इन दी सेमी डार्कनेस ऑफ पैसेज, यानी गलियारे के जो धुंधला हुआ अंधेरा था उसमें वो क्या लग रहे थे, भूत के जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो गलियारे के अंधेरे में, विच वाज लिट बाई कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम दी हॉल लैम्प, यानी हॉल के अंदर जो लैंप लगा हुआ था उस लैंप से प्रकाश की कुछ किरण वहाँ पर जा रही थी, इसलिए वहाँ पर क्या था, सेमी डार्कनेस, यानी कि आधा अंधेरा सा हुआ था या धुंधला सा अंधेरा था। उसके अंदर उसके पिताजी कैसे लग रहे थे, एक भूत की भांति दिखाई दे रहे थे।
स्वामी स्टीड एंड ग्राउंड। तो स्वामी है, मान लो नींद में यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वामी स्टीड एंड ग्राउंड एज इफ इन स्लीप। तो स्वामी जी क्या करते हैं यहाँ पर, एक तरीके से ग्राउंड मतलब कराना, स्टीर मतलब हिलाना, तो हिलते हैं वो इस तरीके से, और ग्राउंड मतलब करारते हैं जैसे कि वो नींद में हो। फादर सेड, पिताजी कहते हैं, स्वामी ग्रैनी प्लीडेड, यहाँ पर जो दादी है वो प्रार्थना करती है, और दादी प्लीडेड यानी कि दादी है उसका पक्ष लेती है। दादी ने पक्ष लेते हुए कहा, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको परेशान मत करो, या उसको परेशान क्यों, उसको तुम परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर दादी ने पक्ष लेते हुए कहा कि तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। गेट अप स्वामी ही सेड फॉर फोर्थ टाइम, और चौथी बार उसके पिताजी कहते हैं कि स्वामी खड़े हो जाओ। स्वामी गॉट अप, स्वामी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। फादर, और जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया, उसके बिस्तर को लपेटा, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी जो भुजाएं हैं या अपने बगल में उसको, जो भी बेड था उसको दबा लिया, या उसके जो कपड़े थे सोने के उनको दबा लिया। एंड सैड, और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रीनी, देखते हैं, एंड हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, और यहाँ पर एक क्षण के लिए वह संकोच करता है, झिझकता है। एंड फॉलोड हिज फादर, और अपने पिता के पीछे पीछे कार्यालय के कमरे में गया। ऑन द वे, और रास्ते के अंदर, या ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और रास्ते में क्या होता है, जब वो कार्यालय के कमरे की तरफ जा रहा था तो रास्ते में क्या होता है, प्रार्थना के भाव से वो अपनी माता की तरफ देखता है। अपील एट हिज मदर एंड सी सेड, थ्रू ए लुक ऑफ अपील, कि प्रार्थना की तरफ देखता है। एंड शी सेड, और उसकी माता कहती है, वाई डू यू टेक हिम टू ऑफिस, तुम उसे कार्यालय के कमरे में क्यों ले जा रहे हो, ऑफिस रूम। ही कैन स्लीप इन दी हॉल आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वह हॉल में भी सो सकता है, यानी वह हॉल में भी सो सकता है, तुम उसको कार्यालय के रूम में क्यों ले जा सकते हो। आई डू नॉट थिंक सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, पिताजी ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड, और यहाँ पर स्वामी सिर झुका करके उसके पीछे डरता हुआ गया। स्वामी स्लंक, स्वामी यहाँ पर क्या होता है, स्लंक मतलब हो गया सिर झुकाना। तो स्वामी यहाँ पर डर से पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं, स्लंक हो गया डर से पीछे पीछे जाना। एंड बिहाइंड हिम, एंड बोर्ड हेड, बोर्ड मतलब सिर झुका करके उसके पीछे पीछे जाना, या फिर चले जाते हैं स्वामी। लेट मी स्लीप इन दी हॉल, और यहाँ पर मैं हॉल में सो, मुझे हॉल में सो लेने दीजिए। लेट मी स्लीप इन दी हॉल, मुझे हॉल में सो लेने दीजिए। फादर, पिताजी। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, तुम्हारा जो ऑफिस का रूम है वो बहुत धूल भरा है। देयर देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक, और तुम्हारी जो कानून की किताबें हैं उनके पीछे बिच्छू हो सकते हैं। देयर इज नो स्कॉर्पियन लिटिल फेलो, बच्चे वहाँ पर कोई भी बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन दी बेंच इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो किस पर सो सकते हो, बेंच पर सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन दी रूम, क्या मैं रूम में लैंप रख सकता हूँ। तो स्वामी पूछता है अपने पिताजी से, क्या मैं रूम में रख सकता हूँ। नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं सीखना है, यानी कि तुम्हें ये सीखना है कि तुम अंधेरे से नहीं डरो, ऐसा तुम्हें सीखना है। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह सिर्फ एक आदत का सवाल है, यह केवल आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव दी डोअर ओपन, क्या
आप कमरे का दरवाज़ा खुले रहने देंगे? विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन? क्या आप दरवाज़ा खुला रहने देंगे? कमरे का जो दरवाज़ा है वो खुला रहने देंगे। ऑल राइट, ठीक है। बट प्रॉमिस यू, लेकिन तुम वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, तुम अपना जो बोरी बिस्तर है अपने बिस्तर लपेट करके गो टू योर ग्रैमी साइड एट नाइट, यानी रात के समय तुम अपनी दादी के पास में नहीं जाओगे बिस्तर समेट करके। इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल के अंदर हंसी का पात्र बना दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल में हंसी का पात्र बना दूंगा, यानी मैं तुम्हें तुम्हारी जो ये आदत है इसको क्लास में कक्षा में बता दूंगा, जिससे तुम क्या हो जाओगे, हंसी के पात्र बन जाओगे। स्वामी कट ऑफ, स्वामी है यहाँ पर, इसने अपने आप को मानवता से अलग पाया, मानवता से अपने आप को अलग मान पाता है। ही वाज स्पेंड एंड एंग्री, उसे यहाँ पर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। ही डू नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्यूरल्टी ही सा इन हिज फादर नेचर, और जो उसने अपने पिताजी के व्यवहार में या स्वभाव में जो क्रूरता देखी थी, क्रूरल्टी, क्रूरता जो देखी थी, उसे उसे पसंद नहीं किया, या उसे वह क्रूरल्टी, वो जो क्या थी, क्रूरता थी, वो उसे पसंद नहीं थी। ही हेटेड द फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, और उसी समाचार से भी यहाँ पर घृणा होती है जिसने उस कहानी को छापा था। ही विश्ड, तो उसने यहाँ पर चाहा, या उसने यहाँ पर क्या की, विश्ड मानी उसने चाहा, क्या चाहा, दैट की टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय, तो उसने यहाँ पर चाहा कि वास उस लड़के को, या जो लड़का नहीं था बल्कि एक यहाँ पर दैत्य दिखाई देता, who don't appear to be a boy after all, यहाँ पर वो ये सोचता है कि जो टाइगर था, हैड नॉट स्पेयर्ड दी बॉय, उस बच्चे को नहीं छोड़ता, अथवा उस बच्चे को मार डालता तो सही रहता, जो कि वो लड़का नहीं था, एक दैत्य था, यानी कि जो टाइगर था उसको मार डालता तो सही रहता, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था टाइगर को। फिर हम बात करें, एज वायलेंस इन हाउस डिपेंडेड, और रात के समय जब अंधेरा हो गया था और ज्यों-ज्यों रात यहाँ पर होती गई, घर में शांति बढ़ती जाती है, और ये शांति अधिक होती जाती है, अंधेरा भी अधिक होता जाता है। हिज हार्ट बीट फास्टर, और उसका हृदय है तेजी से धड़कना स्टार्ट कर देता है। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हेयर्ड इन हिज लाइफ, और उसे सारी वो कहानियाँ यहाँ पर याद आने लगती हैं जो भूत और दैत्यों की कहानी उसने सुनी थी अपने जीवन में, वो सारी कहानियाँ उसे याद आती हैं। हाउ ऑफन हाउ ऑफन हैड हिज चम, यानी कि चम मतलब होता है जो उसका गहरा मित्र था, उसके बारे में याद आती है मौनी। हाउ हैड हाउ ऑफन हैड हिज चम मौनी सीन द डेविल इन बनाना ट्री, यानी केले के पेड़ में, एट द स्ट्रीट एंड, तो जैसे उसका जो मित्र था उसके बारे में उसको याद आती है कि उसका जो घनिष्ठ मित्र मणि था, उसने गली के अंत में जो बरगद का पेड़ है, बरगद में के पेड़ में कितनी बार यहाँ पर दैत्य को देखा था। एंड वार में, जो कि नाम था मुनि स्वामी फादर, तो उस बेचारे मुनि स्वामी के पिता के बारे में क्या हुआ, मुनि स्वामी, तो मुनि स्वामी के पिता के बारे में क्या हुआ। मुनि सीन दी डेविल, यहाँ पर याद बताया गया, मुनि स्वामी फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर एडल एड स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट,
यानी उसकी जो मुनीसामी के जो पिता हैं उसके बारे में वो सोचता है, जो कि यहाँ पर क्या करता था, खून थूकता था, स्पेट आउट ब्लड, यानी कि खून थूकता था, बिकॉज क्योंकि क्या हुआ था यहाँ पर, डेविल नियर दी रिवर, यानी कि नदी के पास में जो क्या था, दैत्य था, उसने क्या किया था, दैत्य ने एक बार जब वो रात को घर देरी से लौट रहा था तो उसके गाल पर चांटा मार दिया, स्लेप्ड हिज चीक, यानी उसके गाल पर चांटा मारा, स्लेप्ड मतलब मारना, हिजगिली स्लीप, चीक मतलब गाल पर, और स्लेप्ड मतलब चांटा मारना। तो उसके यहाँ पर क्या किया था, जब नदी के किनारे प्रेत ने उसके गाल पर चांटा मारा था तो उसकी वजह से वो खून थूकता था, क्योंकि वह एक बार क्या हो रहा था, देर रात से घर लौट रहा था, ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, यानी वह अपने घर देर रात लौट, सो ऑन, और इस तरीके से, एंड ऑन हिज थॉट कंटिन्यू, और इस तरीके से उसकी जो विचार हैं वो कंटिन्यू आते रहते हैं, और उसके इसी प्रकार के विचार लगातार उसके दिमाग में आते रहते हैं। ही वाज फेंट विथ फियर, और वह भय से क्या हो गया, पीला हो गया, फेंट, फेंट मतलब पीला हो गया, एक तरीके से वो भय से पीला हो जाता है। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्टेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल, तो एक किरण थी जो कि किसकी थी, लाइट की, तो प्रकाश की एक किरण है, वो कहाँ पर आ रही थी, अंदर की साइड आ रही थी, एंड कास्ट, और दीवार पर क्या बना रही थी, परछाई यहाँ पर बना रही थी, तो दीवार पर यहाँ पर परछाई आने लगती है। थ्रो दी स्टिलनेस में ऑल काइंड्स ऑफ नॉइस रीच्ड हिज ईयर, उसी शांति में उसकी तरफ सारी आवाजें, सारी जो नॉइस है वो उसके कानों तक पहुंचती है। टिकलिंग टिकलिंग टिकिंग ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी की जो टिक टिक की आवाज है वो भी उसके कान तक पहुंचती है। रसलिंग ऑफ ट्री, पेड़ों की सरसराहट की जो आवाज है वो भी उसके कानों तक पहुंचती है। स्नोरिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड मतलब खड़ाटों की आवाज है वो भी उसके कानों तक पहुंचती है। एंड सम बेगेट हमिंग, और यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़ों की जो भन भन की आवाज है वो भी उसके कानों तक पहुंचती है। ही कवर्ड हिमसेल्फ विथ ब्लैंकेट, और उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया, एज इफ इट वर एन आर्मोर, और जैसे कि यहाँ पर मानो कि इस तरीके से अपने आप को यहाँ पर कंबल में वो ढक लेता है। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, और वह अपने आप को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से ढक लेता है, दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ एवरी मोमेंट, तरीके से अपने आप को ढक लेता है कि वह मुश्किल से कोई सांस यहाँ पर ले सकता था। ही एक्सपेक्टेड कम अप, वह सोचता है, एक्सपेक्ट करता है, वह यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है, वह यहाँ पर आशा करता है, क्या आशा करता है, डेविल टू कम अप, डेथ आएंगे, एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और उसके गले को मजबूती से पकड़ लेंगे, क्लच है हिज थ्रोट, और उसके एंड कैरी हिम अवे, और उसको ले जाएंगे, तो डेथ आएंगे, उसके गले को मजबूती से पकड़ लेंगे और उसे ले जाएंगे। देयर वाज दी एंड वाज टू सियाम और नेपाल, तो यहाँ पर एक घटना भी उसने सुनी हुई थी, क्या सुनी हुई थी कि यहाँ पर क्या सुनी हुई थी, एक घटना उसने सुनी हुई थी, वो घटना क्या थी कि चौथी क्लास में उसका एक परम मित्र था, देयर वाज ए इंस्टेंस, यानी यहाँ पर एक घटना थी, ऑफ हिज, और एक घटना थी इन दी फोर्थ क्लास, जो कि चौथी क्लास में था, वो सडनली डिसअपियर्ड, वो जो अचानक रूप से गायब हो जाता है, तो चौथी क्लास का उसका जो पुराना मित्र था वो अचानक गायब हो जाता है। एंड सैड टू बी हैड बीन कैरिड आउट, और ये कहा जाता है कि उसको
कौन ले गया था? एक भूत ले गया था। कहाँ ले गया था? सियाम और नेपाल। एक भूत ले गया था, जो कि सियाम एक देश का नाम है, अथवा फिर नेपाल ले गया था, ऐसा कहा जाता है। स्वामी हैरिडली गॉट अप, तो स्वामी यहाँ पर शीघ्रता से उठा, एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर दी बेंच, और अपना जो बिस्तर है उसको बेंच के नीचे बिछा लेता है। एंड क्रॉन्च्ड, और क्रॉन्च्ड मतलब होता है सिकुड़ना, तो वो क्या करता है? क्रॉन्च्ड कर लेता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है। एंड क्रॉन्च्ड यानी अपने आप को वो सिकुड़ लेता है, सिकुड़ कर बैठ जाता है। और क्या होता है? क्रॉन्च्ड देयर, वहां पर सिकुड़ कर बैठ जाता है। ही इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, और मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, और यहाँ पर जब उसे ये ज़्यादा सुरक्षित जगह महसूस होती है, तो यह मोर कॉम्पैक्ट यानी ज़्यादा सघन, अर्न रीएश्योरिंग कम भयभीत उसको ये लगती है। ही शट हिज आइज, और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और अपने आप को दोबारा से इसके अंदर, कंबल के अंदर ढक लेता है या कंबल से लपेट लेता है। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल asleep, and in sleep he was ranked with nightmare, और वह क्या कर लेता है? अपने आप को कंबल में जब लपेट लेता है तो उसको पता नहीं चलता है। अननोन टू हिमसेल्फ यानी उसको वह सो जाता है। एंड इन स्लीप, और सोते हुए, ही वाज रैक्ड विथ नाइटमेयर, और उसको रात को सपने आते हैं। तो रात को उसको भयानक यहाँ पर सपने आने लगते हैं, सपनों से वो दुखी हो जाता है। ए टाइगर वाज चेसिंग हिम, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। तो रात के सपना आता है तो उसमें टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट, पैर हैं वो जमीन से चिपक गए थे। ही डेस्परेटली मतलब होता है निराशा से, तो वह यहाँ पर निराशा से बुरी तरीके से निराश हो जाता है। तो निराशा से वो बचने की यहाँ पर कोशिश करता है, ट्राई टू एस्केप, बचने की कोशिश करता है, बट परंतु हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर यहाँ पर खिसकते नहीं हैं, पैर यहाँ पर हिलते नहीं हैं। द टाइगर वाज एट हिज बैक, टाइगर उसके पीछे आ जाता है। एंड कुड हियर इट्स क्लाउ स्क्रच द ग्राउंड, और बाघ उसके पीठ के पीछे आ जाता है, और वह अपने पंजों से बार बार जमीन को खरोंचने की आवाज को सुन सकता था। स्क्रंच दी ग्राउंड, स्क्रैच दी ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच एंड लाइट थर्ड, और वह धीरे से धम्म की आवाज सुनता है। एंड देन ए लाइट थर्ड, और थर्ड थर्ड मतलब होता है एक जो धम्म की आवाज है उसको सुनाई देती है। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, तो स्वामी अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है, बट हिज आईज लिड्स वुड नॉट ओपन, परंतु उसकी जो आईज की जो पलकें हैं वो यहाँ पर नहीं खुलती हैं। तो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पलकें यहाँ पर नहीं खुलती हैं। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यू, और जो भयानक सपना है वो लगातार चालू रहता है। इट थ्रीटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और वह जो सपना था, इस सपने से वह जीवन भर डराया था। यह सपना वो जीवन भर उसको आता रहता था, तो इस सपने ने उसे जीवन भर डराया है। स्वामी ग्राउंड इन डेस्पेयर, और स्वामी निराशा से यहाँ पर कराया है। वाट इज इन एस्केपेबल ड्रीम, यह कैसा सपना है जिससे बचा नहीं जा सकता। विथ डेस्परीट एफर्ट, और निराशा रूप से वो प्रयास करता है। विथ डेस्परीट एफर्ट, और निराशजनक प्रयास के साथ में वह अपनी आंखें खोलता है। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील्स एट हिज साइड, और वह अपना जो हाथ है वो अपनी दादी की महसूसगी के लिए फैलाता है, जैसा कि वो अपना हाथ निकालता है, उसकी आदत थी। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील
हिज ग्रैनी प्रेजेंट की आदत थी कि ऐसे समय में वो क्या करता था, अपने हाथ से दादी की मौजूदगी है वो उपस्थिति महसूस करता था। बट परंतु ही इज ओनली टच्ड दी वुडन लेग, लेकिन उसे यहाँ पर जो लकड़ी का पहिया है वही यहाँ पर महसूस होता है। ऑफ द बेंच, यानी बेंच की केवल लकड़ी के पाए को वो छूता है। एंड हिज लॉनली स्टेट कम बैक टू अगेन, और उसका जो एकांत स्थिति थी वो पुनः आ गई थी, यानी सोने से पहले जो उसकी एकांत स्थिति थी वो वापस से उसको पुनः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो वापस से अकेला ही था। स्वीटेड विथ फ्राइड, और वह भय के कारण पसीना हो गया। स्वीटेड ही विथ फ्राइड, स्वीटेड मतलब पसीना, विथ फ्राइड मतलब भय के साथ में, तो भय के कारण उसको पसीना आ गया। एंड नाउ, और अब, व्हाट वाज दिस रस्टलिंग, और अब यह सरसराहट की आवाज़ क्या थी, सरसराहट की आवाज़ उसको आती है। ही मूव्ड टू द एज ऑफ बेंच, और वह बेंच के किनारे की तरफ मूव करता है, यानी कि बेंच के किनारे की तरफ वो सरकता है। एंड स्टार्टेड इन दी डार्क, यानी अंधेरे में वो टकटकी लगा करके देखता है। स्टार्ड मतलब टकटकी लगा कर देखना, तो वो टकटकी लगा करके अंधेरे में देखता है। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ है वो नीचे मूव कर रहा है, घूम रहा है या फिर चल रहा है, तो कुछ उसको ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर चल रहा है। ही ले गेजिंग एट इन इन हॉरर, और वो क्या करता है, उसका अंत आ गया है, वह वैसे देखते हुए लेटा रहा। ही ले गैजिंग एट इन एन हॉरर, तो वो वैसे यहाँ पर लेटा रहता है और वैसे इसकी ओर देखते हुए वो लेटा रहता है। ही एंड हिज एंड हैड कम, यानी उसका अंत आ गया है ऐसा वो सोचता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो मरने वाला ही है। ही बिकम डेस्परेट, और वह हताश हो जाता है। ही न्यू, वह जानता है कि पुल हिम, तो जो डेविल है वो दैत्य है वो उसको प्रेजेंटली अभी यहाँ पर खींच लेगा। आउट, पुल हिम आउट, उसको बाहर खींच लेगा। एंड टीयर, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रेड मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो भाई शुड ही वेट, इसलिए वह इंतजार क्यों करे। एज इट कम नियर, जैसे ही वो नज़दीक आया। ही क्राउल्ड, जैसे ही निकट आया तो वह बेंच के नीचे से रेंग करके बाहर आया। क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और वह उसको पूरी को भूत समझ करके उसके साथ में पूरी शक्ति के साथ में लिपट जाता है। हग्ड, हग्ड मतलब लिपट जाना। एंड यूज्ड हिट, और वह अपने जो दांतों को है एक तरीके से मॉर्टल वीपन, एक तरीके से घातक डाल है। अयो, अयो मतलब होता है कोई दर्द से चीखता है, उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। समथिंग हैज बीटन मी, किसी ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एग्नोस्ड एंड थंडरिंग क्राई एंड वाज फॉलोड बाई एंड फॉलिंग एमिड्स फर्नीचर, और यहाँ पर पीड़ा भरी आवाज़ में कोई जोर से आवाज़ आती है और इसके बाद फर्नीचर के बीच में वो क्या करता है, लड़खड़ा करके भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। फॉलोड बाई ए हैवी एंड फाल के पास में लड़खड़ाने की आवाज़ आती है और कोई कोई महान चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है यहाँ पर गिर जाती है। इन दी मोमेंट फादर, और इसी क्षण पिताजी, कुक जो खाना बनाने वाला था, एंड सर्वेंट और नौकर कम इन अंदर आते हैं। एंड केयरिंग लाइट, और लाइट लेकर के वो आते हैं साथ में। कौन, पिताजी, रसोइया और नौकर हैं, वो प्रकाश लिए हुए आते हैं। ऑल एंड ऑलर, और वो तीनों हैं किस पर, वर्गलर यानी जो चोर होता है, जो सेंधमार होता है उस पर टूट पड़ते हैं। हु ले एमिडिस्ट एमिड्स द फर्नीचर विथ द ब्लीडिंग एंकल,
तो जो फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, जिसके पैर में टखने में खून निकल रहा था, क्योंकि स्वामी ने उसको टखने में काट लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशन कैम सोरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे। और यहाँ पर अगले दिन स्वामी को अनेक बधाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, और उसके जो साथी हैं उसकी तरफ देखते हैं विथ रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ में। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके जो अध्यापक हैं उसकी पीठ को यहाँ पर थपथपाते हैं, उसके शाबाशी देते हैं। दी हेडमास्टर सेड, और जो अध्यापक है, जो हेड ही वाज ए ट्रू स्काउट, कि वह एक सच्चा स्काउट है, यानी सच्चा योद्धा है। हम ऐसे कह सकते हैं, स्काउट साहसी के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। स्वामी हैड बीटन इनटू ए फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट। तो स्वामी हैज बीटन, स्वामी ने जिसको काटा था, द फ्लेश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, जो कि एक यहाँ पर क्या था, जिले का सबसे कुख्यात क्या था, हाउस ब्रेकर, एंड जिले का वो सबसे कुख्यात घरों में चोरी करने वाला था वो, जिसको स्वामी ने अपने दांतों से काटा था। एंड पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस है इसकी क्या है, स्वामी जी को यहाँ पर धन्यवाद देती है, स्वामी जी की यहाँ पर आभारी रहती है, पुलिस स्वामी की यहाँ पर आभारी रहती है। द इंस्पेक्टर सेड, और यहाँ पर जो इंस्पेक्टर है वो कहता है, इंस्पेक्टर क्या कहता है, वाई डू नॉट, तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं कर लो, व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े नौकरी क्यों नहीं कर लोगे। कहा फॉर दी सेक ऑफ पोलाइटनेस, साड़ी ने यहाँ पर विनम्रता से कहा, निश्चित रूप से हाँ। एंड थॉट ही हैड क्वाइट मेड अप, यद्यपि अपने बाद के जीवन में उसने सोच रखा था कि वो क्या बनेगा, एक इंजन ड्राइवर बनेगा, एक रेलवे का गार्ड बनेगा, यानी ड्राइवर बन सकता है, एक रेलवे का गार्ड बन सकता है। एंड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, या फिर एक बस का परिचालक बनने का उसका विचार था। व्हेन ही रिटर्न होम, और जब वह घर लौटा, फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, यानी कि उस रात जब वह क्लब से लौटकर घर आए, फादर आस्क्ड, तो पिताजी ने पूछा। तो जब पिताजी रात को क्लब से लौटकर घर आए तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा, वेयर इज दी बॉय, लड़का कहाँ पर है। ही इज एस्लीप ऑलरेडी, वह सो रहा है पहले से ही। ही डिड नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर, उसकी माताजी ने कहा कि वह एक क्षण भी पिछली रात को नहीं सोया था, कल रात को वह जरा भी यहाँ पर नहीं सोया था। वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, उसके जो हमेशा की जगह है वहीं पर सो रहा है। मदर सेड कैजुअली, तो माता जी है वो साधारण माता है उसकी, स्वामी की माता, वो साधारण रूप से कहती है कि जहाँ पर वो ज़्यादातर सोता है, हमेशा की तरह सोता है, वहीं पर वो सोया हुआ है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वह 7:30 बजे सो गया है। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रेनी अगेन, और अपनी दादी के बगल में सोने गया है, फिर अपनी दादी के बगल में सोने गया है। फादर सेड, पिताजी ने कहा, नो वंडर ही वांटेड टू बी एस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लीवर बॉय, कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरे घर लौटने से पहले वह सोना चाहता है, वह चतुर लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, तो माता जी को यहाँ पर क्रोध आ जाता है, अपना जो धैर्य है यहाँ पर माता जी खो देती है। लॉस्ट हर टेम्पर, यानी कि जो क्रोध है वो आ जाता है। लूज टेम्पर, तो लूज का लॉस्ट हो गया कि अपना क्रोध आ जाता है माता जी को, और क्या कहती है, यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक, जहाँ उसको पसंद है वहाँ उसको सोने दीजिए। Again,
तुम्हें उसकी जिंदगी वापस खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन दी चेंज। और यहाँ पर उसके पिताजी वस्त्र बदलने गए और बुदबुदाए। मम्बल्ड मतलब बुदबुदाए। ऑल राइट, ठीक है। मौली कौडल, मौली कौडल मतलब हो गया यहाँ पर, मौली कौडल मतलब बहुत लाड प्यार करना। मौली कौडल यानी बहुत लाड प्यार करो। स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, जितना तुम पसंद करो उतना उसको बिगाड़ दो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, और उसके बाद में तुम मुझे दोष मत देना। स्वामी है सारी बातें सुन रहा था। फ्रॉम अंडर दी ब्लैंकेट, कंबल के नीचे से वो सारी बातें यहाँ पर स्वामी सुन रहा था। एंड फेल्ट ट्रीमेंडसली रिलाइव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप। और यहाँ पर स्वामी है वो बहुत राहत महसूस करता है। ट्रीमेंडसली बहुत ज़्यादा राहत महसूस करता है। टू हियर ये सुन करके क्या, दैट की हिज फादर वाज गिविंग हिम अप यानी उसके पिताजी उसको अकेला छोड़ रहे हैं। उससे यहाँ पर अकेला सोने के लिए कहना यहाँ पर छोड़ रही है। अब हम बात करेंगे कि आर के नारायण के बारे में क्या बताया गया है, यानी अबाउट दी ऑथर हम पढ़ेंगे। अबाउट दी ऑथर में हम देखते हैं लेखक के परिचय में क्या बताया गया है। Born on 10 October 1906, was leading writer of Indian English writing। तो आर के नारायण हैं वो 1906 में 10 अक्टूबर 1906 में जन्मे थे और भारतीय अंग्रेजी लेखन के ये क्या है, लीडिंग राइटर हैं यानी अग्रणी लेखक हैं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रेंड। तो उसकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो दक्षिणी भारत के काल्पनिक हुई हैं। मालगुडी विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी एंड फ्रेंड, जो कि पहले सर्वप्रथम उन्होंने अपनी पुस्तक स्वामी और फ्रेंड में इसके बारे में बताया है। हिज फेमस नॉवल द गाइड, तो उसका जो फेमस नॉवल है उसका जो प्रसिद्ध उपन्यास है द गाइड हैज़ बीन वोवन इनटू द हिंदी। जो उसका फेमस क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है दी गाइड, वह गाइड नाम की हिंदी फिल्म से बनाई गई है। हिंदी फीचर फिल्म गाइड यानी जो हिंदी फिल्म है गाइड, उससे उसका जो उपन्यास है दी गाइड वो बनाया गया है। तो उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है दी गाइड उसी पर यहाँ पर फिल्म बनाई गई है। हिज वर्क इमेंटली इंडियन, यानी इसकी रचनाओं में मुख्य रूप से क्या बताया गया है, भारतीय पात्रों के जो सामाजिक संदर्भ हैं और नित्य के जीवन जो उनके दैनिक जीवन में जो प्रदर्शित किया गया है उसको यहाँ पर उन्होंने बताया गया है या इनके द्वारा बताया गया है। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल, और वह अपने गद्य शैली, प्रोज स्टाइल मतलब जो गद्य शैली है, तो गद्य शैली में अपनी सरलता के लिए वो जाने जाते हैं। ही इज वेल नोन फॉर हिज, अपनी सरलता के लिए, इन प्रॉस स्टाइल यानी गद्य शैली के अंदर जो सरलता है उसके लिए वो जाने जाते हैं। अबाउट दी टेक्स्ट हम बात करें यानी पाठ परिचय के बारे में बात करें, क्या है, देयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर आर के नारायण के द्वारा रचित पुस्तक है मालगुडी डेज की कहानियों में से ये एक है। नाम के लड़के की एक कहानी है। हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन, हीरो whose one discreet act lead to the imprisonment of most notorious। तो उसके द्वारा जो हताशपूर्ण प्रयास यहाँ पर किया गया था सोने के समय, ही इज मिस्टेकन टू बी हीरो, वह गलती से क्या बन जाता है, नायक बन जाता है। हुज वन डिस्प्रीट एक्ट यानी कि हताशपूर्ण कार्य की वजह से,
टू बी इम्प्रिजमेंट ऑफ मोस्ट नोटोरियस थीफ। एक कुख्यात चोर को यहाँ पर उसके हताशपूर्ण कार्य की वजह से जेल भेज दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से उसको पकड़वा दिया गया था। दी बॉय फॉलोन इन ऑर्डर टू टीच हिम ए लेसन ऑफ करेज फॉर हिज फ्यूचर लाइफ। उसके पिताजी उसके भविष्य के जीवन में साहस का पाठ पढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, अपने एक ऑफिस के रूम में सोने की कहते हैं। स्लीप डार्क रूम अलाउ देते हैं, ताकि उनके साहस का सबक सीख सके, ताकि साहस है उसके जीवन में आगे काम आ सके। The boy has a nightmare in which he is chased by a tiger। तो यहाँ पर बालक को एक सपना आता है जिसमें एक बाघ उसको मारने का पीछा करता है। एंड awakened only to find himself lonely। और जब वह जाग जाता है तो स्वयं को वो अकेला महसूस पाता है, अकेला पाता है। एंड sees something moving down। और वह देखता है कि कुछ नीचे मूव कर रहा है, कुछ वो चलता हुआ देखता है, चलती हुई आकृति वो दिखता है। अब क्या निकलता है, चोर निकलता है।